है 31 अक्टूबर 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है? तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह सिर्फ स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए तमिलनाडु की विधानसभा में सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ है। अच्छा, तमिलनाडु की बात है तो कल मैंने आपको तमिलनाडु से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष की घोषणा की गई है तमिलनाडु में। इसमें क्या होगा, जो एलएलबी के छात्र हैं जिन्होंने अभी अभी एलएलबी कंप्लीट की है उनको 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो यह है युवा अधिवक्ता कल्याण कोष। इसकी घोषणा भी तमिलनाडु ने की थी। अच्छा, मैप में देखिए, यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी, इसके अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है तमिलनाडु। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में। ये क्या थे संदिग्ध वार्ड? ऐसे कोरोना वायरस के पेशेंट जिनमें कोई भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स नहीं है, यानी कि कोई भी लक्षण नहीं है, फिर भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, या बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स हैं लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए हैं तमिलनाडु ने। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मछली के उत्पादन में अब तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। पहले गुजरात टॉप पर था, गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। तो गुजरात अब सेकंड नंबर पे है। इतना आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जितने भी भारत पे के यूजर हैं वो 99.5% शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने को कभी भी खरीद और बेच सकते हैं भारत पे पर। अच्छा, भारत पे की बात है तो भारत पे की स्थापना कब हुई? 2018 में। इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अश्वीर ग्रोवर। कौन है? अश्वीर ग्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है? तो अभी अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट को देने की पेशकश की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो F-18 नौसैनिक जेट है ये राफेल के बराबरी ताकतवर है। अच्छा, राफेल की बात है तो राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? वाराणसी की शिवांगी सिंह। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है वाराणसी की शिवांगी सिंह। इनका नाम आप याद कर लीजिए। अच्छा, अमेरिका की बात है तो अमेरिका से रिलेटेड कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे। अभी ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? एक होती है कोप इंडिया, एक होती है वज्र प्रहार, एक होती है टाइगर ट्रंप और एक का तो नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। वैसे डिफेंस एक्सरसाइज का अलग से मैंने ये वीडियो बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखो, फैक्ट स्टडी के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में फैक्ट स्टडी के नाम से एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है? तो मनोज सिन्हा ये जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इन्होंने
सेब को उगाने वाले किसानों के लिए एक बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुरू की है। अच्छा, सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर इंडिया में नंबर 1 पे है, यानी कि सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और दच्च ग्राम नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ है? तो केशुभाई पटेल ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे केशुभाई पटेल, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी 92 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। अब गुजरात के थे तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे है गुजरात। गुजरात पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन यानी कि ए गन, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल गुजरात में शुरू हुई है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकरिया लेक है, खिजाड़िया लेक है और धन्वंतरी रथ भी गुजरात में शुरू हुए हैं। और गुजरात का जो सुरेंद्र नगर है वहां पे एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह AOS-01 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी इसरो ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह AOS-01 लॉन्च करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये लॉकडाउन के बाद पहला लॉन्च होगा इसरो का और इसको 7 नवंबर को इसरो लॉन्च करेगा। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC ने किस कंपनी के साथ मिलकर अगले 10 महीने में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने की घोषणा की? तो अभी NSDC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर अगले 10 महीने में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। और माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो अभी यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये पूर्व विदेश सेवा अधिकारी हैं और अब ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हांसदा का निधन हुआ है? तो सुकुमार हांसदा ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हांसदा, इनका भी निधन हुआ है। अब ये पश्चिम बंगाल के थे तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। अच्छा, जैसे ही आप कोलकाता सुनते हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में अभी संधाने ऐप लॉन्च हुआ था। सुंदरबन नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में और बुक्सा नेशनल पार्क है। जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल में है। मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। स्नेहर पौरस योजना और प्रोचेस्टा योजना, ये दोनों योजनाएं भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने रियल एस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान की पेशकश की है? तो अभी विप्रो ने रियल एस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान की पेशकश की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब विप्रो ने की, तो विप्रो की स्थापना कब हुई? विप्रो की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? थियरी डेला पोर्टे। कौन है? थियरी डेला पोर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है?
तो अभी डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एक न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस कंपनी है, इसने एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक डिक्लेयर किया है डीबीएस बैंक को। अब डीबीएस बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? सिंगापुर में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? पीटर सेठ। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरडी पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने किया, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने, यानी कि पाक कला का शहर घोषित किया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है, महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है, और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अच्छा, तेलंगाना पुलिस ने अभी महिलाओं के लिए साहिब हर अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? तो भारतीय एक संगठन है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, ये एक भारतीय संगठन है, इसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की ये जो बैठक है ये वर्चुअली आयोजित की गई और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। अब मैक्सिको की बात है तो मैप में देख लीजिए, ये है मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की करेंसी क्या है? मैक्सिकन पैसो। और मैक्सिको की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी एसबीआई ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एसबीआई ने किए, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खर। और एसबीआई के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो अभी गुजरात उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।